टुडे इज आवर सिक्स्थ सेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आई बिलीव 5 सेशन हो चुके, डेरिवेटिव्स का सिक्स्थ सेशन है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अब इसमें होता क्या है पता नहीं यार, है ना। एक क्वेश्चन लेता हूँ उस पे से समझाता हूँ, है ना। ऐसे नहीं होगा। चलो, आपको हर क्वेश्चन में dy बाई dx निकालना है। ओके, देखो तो क्या सवाल है। क्वेश्चन में बोला है y इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, सॉरी। क्वेश्चन में बोला है y इज इक्वल टू 2at, 2 टाइम्स ऑफ 80 ऐसे दे दिया आपको। क्या मैं dy बाई dx निकाल सकता हूं? देखो, dy बाई dx ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y तो x पे डिपेंड करता ही नहीं है। वेरी गुड। फिर तो क्या 0 आंसर है? नहीं। देखो ना, y किस पे डिपेंड करता है? y t पे डिपेंड करता है ना। और x यहां पर है, x भी t पे डिपेंड करता है। यस, तो y भी एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज t। x भी उसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज t। ओके, मतलब अगर मैं बच्चों t की वैल्यू चेंज करूं, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी और y की भी चेंज होगी। अगर मैं कर दूं t इज इक्वल टू 2, तो x की चेंज होगी, y की चेंज होगी, है ना। एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। यस, लेट t इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1a, है ना। और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2a। वेरी गुड। लेट t इज इक्वल टू 2, तो जब t 2 हो जाएगा तो x हो जाएगा 2 2 जा 4a, और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2 2 जा 4a, है ना। लेट t इज इक्वल टू 3, तो x कितना हो जाएगा? 9a, और y कितना हो जाएगा? 6a। करेक्ट। तो मतलब जैसे जैसे t चेंज हो रहा है वैसे वैसे x और y भी चेंज हो रहा है ना। अब अगर मैं सिर्फ इतने को देखूं, है ना, तो आपको निकालना क्या है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, है ना। मतलब अगर x की वैल्यू ये है तो y की ये है, x की ये है तो y की ये है, x की ये है तो y की कितनी है ना। आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। So is y changing when x is changing? Yes. As x is changing, y is also changing. Correct? तो आपको x और y के बीच में पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यस, दोनों भी सेम पैरामीटर पे, दोनों भी सेम पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। ओके, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। सॉल्व कैसे करें? चलो देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं। यस, पहले t को x के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर दो। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन a, t इज इक्वल टू अंडर रूट x अपॉन a। ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसलिए फटाफट बता दे रहा हूँ। ओके ओके, ये t की वैल्यू y में डाल दो। y इज इक्वल टू 2at, सो y इज इक्वल टू 2a इंटू अंडर रूट x बाय a। चलो, इसको तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं ना, dy बाई dx। यस, a तो कांस्टेंट है ना, तो आई कैन डिफरेंशिएट दिस। फाइन। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, बट इन सम अदर वे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? नो श्योर? सर। ओके, तो अब सॉल्व कैसे करना है एक्चुअल में? कोई बात नहीं, पहला लेते हैं x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज t इज द पैरामीटर विच इज चेंजिंग। तो इसको मैं कर सकता हूँ dx बाई dt। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ dx बाई dt। a तो कांस्टेंट है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर? 2t, है ना। सो व्हाट इज माय dx by dt? dx by dt is 2at। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, y को ले लो एंड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, 2at, है ना। सो dy by dt is equal to 2a into derivative of t is 1। परफेक्ट। अब दोनों को डिवाइड कर दो। आपको चाहिए dy by dx, तो मैं लिखूंगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt इज इक्वल टू 2a अपॉन 2at। ऐसा कुछ आएगा?
क्लियर है क्या सबको? एवरीबडी क्लियर विद दिस? हाँ सर। है ना? यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा Yes, बच्चों sir. dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। ये चीज को मैं ऊपर लेकर के गया और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, dt बाय dx। परफेक्ट। इज इक्वल टू 2a अपॉन 2at। ओके, यहां देखो dt से dt कट गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? dy बाई dx इज इक्वल टू 2 से 2 a से a कटा 1 बाई t। सो यही तो आपको निकालना था, आपका क्वेश्चन क्या था? फाइंड dy बाई dx। तो भाई dy बाई dx इज नथिंग बट 1 बाई t। अब हर क्वेश्चन में यही करना है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है ना? x will depend on some parameter m, कुछ भी हो सकता है। y will also depend on that parameter m। आपको निकालना रहेगा dy by dx, है ना? तो इसको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और फिर dy by dx निकाल लेना बाय डिवाइडिंग। सबको क्लियर है? कुछ नया सीखा? कुछ भी नहीं, डेरिवेटिव लेते जाना है, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करना है। आगे बढ़ू मैं? एवरीबॉडी पक्का? यस सर। Yes. यस श्योर? ओके, चलो आ जाओ, यहां देखते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं, यहां पर मेरा पैरामीटर क्या है? थीटा। थीटा पैरामीटर है मेरा, ए तो कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा? यश, यश, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा। चलो, ए तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यस। दूसरा y है, तो मैं dy बाई डी थीटा भी निकाल लेता हूं, तो dy बाई डी थीटा b इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा? यस रेशमी जल्दी से। यस, Minus cosec theta. माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। खत्म है। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, कैसे मिलेगा? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, तो दोनों को डिवाइड करो, b इंटू माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय a इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से ये एक और ये एक कट गया, माइनस से माइनस कटेगा, b बाय a इंटू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। सो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इनटू साइन थीटा। सो साइन थीटा से साइन थीटा कटा, b बाय a कॉस थीटा इज योर फाइनल आंसर। एकदम सिंपल, सबको समझ गया? आगे बढ़ू? एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, कुछ नहीं है, पूरा पूरा दिन यही करना है। ओके चलो, सो यहाँ पर मेरा पैरामीटर है बच्चों m। ओके, m इज माय पैरामीटर। अब समझ लेना कि a जनरली कांस्टेंट दे रहे बोलो। ओके, सो व्हाट इज dx बाय dm? डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? राघव, राघव इसका डेरिवेटिव बता जल्दी से। यस राघव, आर यू देयर? इसका a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 upon under root a 2 root a square plus m square into derivative of, है ना, डेरिवेटिव ऑफ a square plus m square। ठीक है, चेन रूल। अभी पूरा पूरा लिख रहा हूं, अभी बाद में नहीं लिखूंगा। ओके, सो dx by dm इज इक्वल टू, यहां से देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर इज 2, तो 2m अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये कट गया, सो m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। वेरी गुड। फिर dx सॉरी dy बाई dm निकालूंगा मैं, तो dy बाई dm आ जाएगा 1 अपॉन, यस, डेरिवेटिव ऑफ log इज 1 अपॉन square plus m square into 2m. इनटू 2m। परफेक्ट, खत्म। अब आपको चाहिए dy बाई dx, डायरेक्ट लिख दूं? चलो, dy बाई dx इज इक्वल टू, लिख देता हूं, dy बाई dm डिवाइडेड बाय dx बाय dm। ओके, व्हाट इज दिस dy बाई dm? 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, है ना? मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके रेसिप्रोकल से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m, m से m कटा, है ना? क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2 रूट
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और नीचे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, चलेगा? ये और ये कटा, 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, that is the derivative of yeah, that is the value of dy by dx. सब लोग कंफर्टेबल, आगे बढ़ जाए? Yes, sir. यस Yes, sir. चलो, तो अगला सेम dx by d थीटा, पैरामीटर क्या ये समझो सिर्फ, हाँ x भी थीटा पे डिपेंड करता है, y भी थीटा पे डिपेंड करता है, तो मैं उसका डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा, यस, इज cos theta. cos थीटा, Cos theta. और डेरिवेटिव ऑफ dy by d थीटा हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan Sec थीटा square इज, theta. X square theta. सो चलो हमको चाहिए dy by dx, है ना, तो दैट विल बी sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, यस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos क्यूब थीटा, 1 अपॉन cos क्यूब थीटा, सही बात? यस, या फिर इसको आप मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए तो sec क्यूब थीटा भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम. बहुत 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 इजी क्वेश्चन है ना. चलो dx, यहाँ पर भी थीटा है, यस, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो मैं Minus sin. यहाँ लिख देता हूँ प्लस sin थीटा, सो ये हो गया बच्चों a sin थीटा. Very good. Y also depends on the parameter theta. Okay, so dy by d theta is equal to b constant है, okay, थीटा का डेरिवेटिव 1, 1. अरे जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा. खत्म. आपको चाहिए dy by dx, तो वो हो जाएगा ये, that is b into 1 minus cos theta divided by a sin theta. Can we simplify it further? Anyone? Yes, sir. और कैसे? अगर कर सकते हैं तो 2 sin कैसे? square theta by 2. वेरी गुड, तो इसको मैं लिखूंगा 2 sin square theta by 2, और नीचे क्या करें फिर? Sin theta को 2 A sin theta by 2 cos theta by 2. यस एब्सोल्युटली, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2, है ना, सिंपल. तो यहाँ से देखो एक साइन से एक साइन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, सो वी आर लेफ्ट विद b by a into tan theta by 2. एब्सोल्युटली डन, खत्म हो गया यार, इतना ही तो करना है. तो अगर ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये ट्राई करके बताओ, कम ऑन. लेट्स डू इट स्लोली वन बाय वन. ओके, तो आपको बोला है x इज इक्वल टू, ध्यान देना, t प्लस 1 बाई टी रेज टू a. ओके, तो क्या कोई मुझे इसका डेरिवेटिव बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू t? कम ऑन, कौन बताएगा इसका डेरिवेटिव? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. a into t plus 1 upon t raised to a minus 1 into derivative of t plus 1 by t, है ना, x raised to n का हमने फॉर्मूला लगा दिया. वेरी गुड, तो ये हो जाएगा a into t plus 1 by t raised to a minus 1 into इसका डेरिवेटिव. तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ t तो 1 हो जाएगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 by t? माइनस 1 अपॉन t Minus स्क्वायर. 1 by t square. वेरी गुड, तो ऐसे ही छोड़ दे इसको, क्योंकि और क्या सिंप्लीफाई करोगे, है ना, तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ. ओके, चलो ये हो गया dx by dt. ऐसे ही y का निकालो. y आपको दे रखा है बच्चों a रेज टू t प्लस 1 by t, है ना, तो जल्दी से क्या मुझे कोई इसका डेरिवेटिव बताएगा? a पर t plus 1 by t हाँ log a. एब्सोल्युटली, a रेज टू x का डेरिवेटिव, तो a रेज टू x log a, तो ये हो जाएगा a रेज टू t प्लस 1 बाई t इंटू log a मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव d अपॉन dt ऑफ t प्लस 1 बाई t. वेरी गुड, तो यहां से मुझे मिलेगा a रेज टू t प्लस 1 बाई t log a इंटू यस 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर. दैट्स इट, खत्म हो गया.
तो अब खत्म हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, जो हो गया ये a रेज टू t प्लस वन बाई टी इंटू, अच्छे से लिख देता हूँ इसको। अब क्या डिफिकल्ट था इसमें देखो तो जरा, कुछ भी तो नहीं, इंटू लॉग a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस थिंग a इंटू t प्लस वन बाई टी रेज टू a माइनस वन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये ब्रैकेट पूरा कट गया, दैट्स इट, हो गया। अब इसको अगर हो सके तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ध्यान देना। a रेज टू, डिनोमिनेटर में t प्लस वन अपॉन टी है ना, इसको हाँ t प्लस वन अपॉन टी पर a अपॉन t प्लस वन बाई टी। क्या हुआ 1 सेकेंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड रेशमी, आपने क्या बोला? सर डिनोमिनेटर में वो t प्लस वन बाई टी पर a माइनस वन है ना, हाँ करेक्ट, तो हम लिख सकते हैं t प्लस वन बाई टी पर a हाँ डिवाइडेड बाय हाँ t करेक्ट, पर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही है ना। तो ये हो जाएगा t प्लस वन बाई टी इंटू लॉग a होल डिवाइडेड बाय a इंटू t प्लस वन अपॉन टी रेज टू a डिवाइडेड बाय t प्लस वन बाई टी, a रेज टू m माइनस n इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, करेक्ट। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय t प्लस वन बाई टी, जो ऊपर जाकर के हो जाएगा बच्चों t प्लस वन बाई टी, है ना। क्या ये सही है? एवरीबॉडी, सबको समझ में आया गया यार, किया गया है? एवरीवन, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड कि किया क्या है यहाँ पर? श्योर, पक्का 100%, वेरी गुड। क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो यार ये क्या है, ये तो मेरा y हो गया, इज इट माई y? यस, y इंटू लॉग a इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा t प्लस वन डिवाइडेड बाई t, है ना, और ये हो जाएगा a इंटू t प्लस वन डिवाइडेड बाई t, क्या हुआ ना, ये t है ना, ये t है, ओके सॉरी माय मिस्टेक, ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया ना, t होना चाहिए, यहाँ पे t है, t प्लस वन बाई टी है। सो गाइस दिस थिंग इज नथिंग बट y, दिस थिंग इज log a एज इट इज, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो वो हो जाएगा, देखो t स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाई t नीचे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई t नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो गया t इंटू a इंटू ये चीज क्या है, t प्लस वन बाई टी रेज टू a, ये चीज तो x हो गई मेरी, तो ये हो जाएगा x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या सबको समझा? अरे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा था इसलिए, है ना। सो इट वाज वेरी सिंपल। क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग, पक्का? यस सर। ठीक है, ओके चलो फिर ये भी ट्राई करो, कम ऑन। हम क्या करेंगे, ये तो मुझे 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो मैं डाल दूंगा t इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो ये क्या होने वाला है, कॉस इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, है ना, विच इज नथिंग बट इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, सही बात। तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 2 थीटा x की वैल्यू, ओके। सो x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 2 इंटू, यहां से थीटा क्या होता है, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, सो 2 tan इनवर्स ऑफ t, है ना। अब ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ t, तो ये हो जाएगा dx by dt is equal to 0 minus 2 into what is derivative of tan inverse t? Yes, yes, 1 by 1 plus x 1 square. upon 1 plus t 1 square. upon 1 plus t square, ठीक है, सही है, x स्क्वायर चलेगा, ओके। चलो वैसे ही y is equal to मेरे पास है sec inverse of अंडर रूट 1 plus tan square theta, which is nothing but sec inverse of under root sec square theta, which is nothing but sec inverse of sec theta, which is nothing but theta. Sec inverse of sec theta is
थीटा, बट थीटा क्या है, थीटा तो है tan इनवर्स ऑफ t। y is tan inverse of t, तो बच्चों dy by dt is equal to 1 upon 1 plus t square। अल्टीमेटली आपको चाहिए dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt। तो ये हो जाएगा 1 upon 1 plus 1 plus t square into 1 plus t square divided by -2, ये कटा -half is your answer। यस उन्मेष, शायद लास्ट स्टेप में गड़बड़ किया है कुछ, तो समझ में आया, बाकी लोग करेक्ट है, -1/2। आगे बढ़े, अगला सवाल। श्रेया क्लियर है? श्रेया, प्रांजल, मानस, एवरीबॉडी? या यस सर। चलो फिर ये भी करके बताओ, देखते हैं। तो एक बोल रहा है -1/3, कोई बोल रहा है 1/3। जल्दी से चेक करते क्या करें यहाँ पे। यस, सब्स्टिट्यूशन, t इज इक्वल टू cos theta. cos theta, t is Cos equal theta. to cos theta, तो x is equal to cos inverse of 4 cos cube theta minus 3 cos theta। तो क्या हो जाएगा यहाँ, cos inverse of, yes, Cos 3 theta. Cos cos 3 3 theta. theta which is nothing but 3 theta। तो यहाँ से अगर हम देखें तो theta is equal to cos inverse of x आ जाता है, करेक्ट, वेरी गुड। तो मैं लिख दूंगा x is equal to 3 cos inverse x। फटाफट बताएंगे मुझे cos 3 inverse cos inverse t. या t। yes, dx by dt, what is derivative of cos inverse t? 1 upon Minus 1 upon 1 square minus x square. minus t 1 square. माइनस यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। फाइन, हो गया खत्म। अब y, तो y के लिए भी हम सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ओके पूरा नहीं है ना, रूट सिर्फ ऊपर है, करेक्ट, सो अपॉन कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, yes, 1 minus cos square theta is sin square theta, Sin square theta. sin square theta upon cos theta, which is nothing but tan inverse of tan theta, which is equal to theta, but theta is equal to cos inverse x, है ना। तो dy by dt is equal to -1 upon under root 1 minus x square। तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा ना, है ना जान्या। yes, dy by dx Yes, is sir. equal to -1 upon under root 1 minus x square into, yes, अंडर रूट 1 minus x square upon -3। ये कटेगा 1/3 आंसर आना चाहिए। तो जिसका -1/3 आया, छोटी सी मिस्टेक। क्लियर है एवरीबॉडी? जिन लोगों ने, आई होप बाकी लोगों को भी आया होगा, और अगर आया तो अब फटाफट ये करो, करेंगे। ओके चलो जल्दी से देखते हैं। थीटा वहां पर पैरामीटर है, सो मैं ले लूंगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। क्या होता है? Minus यस, cos square theta. Minus cosec theta cot theta. माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। खत्म, इसको यहीं पे छोड़ेंगे। ओके, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा इनटू माइनस Minus कोसेक cosec square स्क्वायर theta. थीटा। खत्म हो गया। अब आपको चाहिए dy बाई dx इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोसेक थीटा इनटू माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो क्या क्या कटने वाला है? ये कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक कोसेक, ये कॉट और एक कॉट कटने वाला है, और माइनस माइनस साइन कट जाएगा। तो ये आ गया 3/2 इंटू कॉट थीटा। अब आपको बोला है व्हेन थीटा इज 5/6, तो यहां पर मैं डाल दूंगा थीटा की वैल्यू, सी dy बाई dx व्हेन थीटा इज 5/6। सो 3/2 इंटू कॉट π/6, कॉट π/6 होता है √3, है ना। सो ये हो जाएगा 3/2 √3। सो 3 √3/2, परफेक्ट। जानना सही है। रेशमी आई डोंट नो क्या गड़बड़ किया। अब इसमें क्या गलती कर सकते हो यार? अगर इसमें गलती करते हो तो फिर तो मतलब, है ना, बहुत ध्यान चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। कम ऑन एवरीवन फास्ट। -√3 देखते हैं जल्दी से फटाफट।
तो ये हो जाएगा dx by d theta is equal to a तो कांस्टेंट है 3 cos square theta into derivative of cos theta is minus sin theta. ओके, dy by d theta is equal to a कांस्टेंट है 3 sin square theta into derivative of sin theta is cos theta. चलो तो हमको चाहिए dy by dx, ये हो जाएगा a 3a sin square theta cos theta divided by minus 3a cos square theta sin theta, है ना. एक साइन से साइन गया, एक cos से cos गया, 3a से 3a गया. सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1, ओ सॉरी 3 तो कट हो गया ना, माइनस 1 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा. परफेक्ट. आपको बोला है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, सो माइनस tan पाई बाई 3 विच इज माइनस रूट 3. एकदम सही आंसर. यस, चलो डू दिस वन एवरीवन. सही चाहिए इस बार, पूरा 100% सही आंसर चाहिए. कम ऑन सबका. हाँ, फटाफट सॉल्व कर देता हूं इसको. ओके, सो पहला, व्हाट इज dx by dt इक्वल टू 2t plus 1. दैट्स Plus इट, one. खत्म. ओके, व्हाट इज dy by dt इज इक्वल टू sin pi t by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा Cos cos pi t by 2 into डेरिवेटिव ऑफ pi t by 2 which is pi by 2, है ना. पाई टी बाई 2 का डेरिवेटिव पाई बाई 2 प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, ये हो जाएगा माइनस साइन. तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस साइन पाई टी बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी इज नथिंग बट पाई बाई 2. खत्म हो गया यार. फिर क्या चाहिए आपको. ओके, यू नीड dy बाई dx, है ना. तो ये हो जाएगा, देखो पाई बाई 2 को कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा cos of pi by 2t minus sin of pi by 2t, correct, divided by 2t plus 1. ओके, आपको t की वैल्यू 1 डालने बोल दिए सिर्फ. ओके, तो ये हो जाएगा pi by 2 इंटू cos pi by 2 माइनस sin pi by 2, t की वैल्यू 1 डाल रहे हैं हम, और नीचे आ जाएगा 3. मैंने वैल्यूज भी डाल दी. ओके, एट t इज इक्वल टू 1 बोला है ना, तो एट t इज इक्वल टू 1 ऐसी कुछ वैल्यूज भी मैंने डाल दी. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू व्हाट इज cos पाई बाई 2, cos 90 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. सो ये हो रहा है माइनस पाई बाई 6. गाइस मेरा आंसर तो माइनस पाई बाई 6 आ रहा है ना. और माझं पण -5/6 यस सर. है ना. आपने क्या बोला, 1/3 वगैरह कुछ बोला किसी ने मुझे. यस, सो क्या मिस्टेक्स कर रहे हो प्लीज बताओ मुझे. सो डेरिवेटिव में Yes, जैसे इसका डेरिवेटिव है ना, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है ये, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है ये, तो लेना पड़ेगा. सो माइनस पाई बाई 6 इज योर आंसर. चलो फटाक से इसको भी करेंगे. श्योर. ओके, क्या किया, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2 cos t is minus 2 sin t, डेरिवेटिव ऑफ cos 2t is minus sin 2t into डेरिवेटिव ऑफ 2t is 2. ओके, वैसे इसका भी डेरिवेटिव 2 sin t का 2 cos t एंड माइनस sin 2t का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस 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 cos 2t into 2, डिवाइड कर दिया. बोला एट t is equal to पाई बाय 4, तो t के जगह हर जगह पाई बाय 4 डाल दो यार, है ना. तो सबसे पहले तो मैं ये 2 2 2 2 कैंसिल कर देता हूँ, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल. व्हाट इज cos पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 माइनस ये 2 1 जा 2 2 जा, cos पाई बाय 2 तो 0 हो जाता है, तो ऊपर हो गया 0. नीचे क्या बचा, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस ये sin पाई बाय 2 विच इज 1, तो ये हो गया 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो ये रूट 2 से रूट 2 कटेगा. यस, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2. इज इट, क्या यही आया सबका. आप चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, नहीं करेगा तो भी चल जाएगा. आगे बढ़ू मैं, एवरीबडी. Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट. Okay, so dx by dt
इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी 1 होता है प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई टी इज कॉस पाई टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई टी विच इज पाई. dy by dt is equal to डेरिवेटिव ऑफ 3t is 3 minus cos pi t, तो वो हो जाएगा प्लस साइन पाई टी इंटू पाई. जानना है इस बार पाई लिया ना? यस. dy by dx is equal to 3 plus sin pi t इंटू पाई, या पाई साइन पाई टी लिख देता हूं. 1 प्लस 2 पाई cos पाई टी. टी की वैल्यू उन्होंने बोला है 1/2 ले लो, सो 3 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ, ये हो जाएगा पाई बाई 2 विच इज 1. नीचे आ रहा है 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई इंटू 1/2 विच इज पाई बाई 2. तो ये हो जाएगा 3 प्लस पाई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, so 3 प्लस पाई. एब्सोल्युटली. चलो ट्राई करेंगे इसको. कम ऑन एवरीवन. ओके, यहाँ ध्यान दो. क्या किया मैंने? तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस जो नॉर्मल डेरिवेटिव लेते हैं वो ले लिया. मैं दो मेथड से सिखा दूंगा इसको. आपने बोला सर डायरेक्ट करो, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. देखो dx by d थीटा इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, 1/2 रूट दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा इज sec थीटा tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा. वेरी गुड. तो मैंने यहां से sec थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये sec थीटा tan माइनस sec. हर एक स्टेप लिख के बता रहा हूं. ये हो जाएगा a sec थीटा इंटू, ये क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा. उल्टा कर दिया मैंने उसको, माइनस साइन बाहर ले लिया. वेरी गुड. डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट sec थीटा माइनस tan थीटा. ओके, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस a sec थीटा इंटू, इसको दो बार रूट में लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट. तो एक रूट से दूसरा रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना? और हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? अल्टीमेटली बचेगा सिर्फ ये माइनस a sec थीटा इंटू अंडर रूट sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2. क्या सबको क्लियर हुआ? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, है ना? वेरी गुड. अब वैसे ही y को सॉल्व करो, तो y क्या होने वाला है मेरा? y होने वाला है a अपॉन 2 रूट sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा विच इज sec थीटा tan थीटा, है ना? प्लस sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू a इंटू sec थीटा कॉमन आ जाएगा. वेरी गुड. नीचे 2 आ जाएगा, और सेम वे में बच्चों यहाँ पर बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा. खत्म. अब क्या कर सकते हैं हम? dy by dx हमको चाहिए. वेरी गुड. तो dy by dx इज इक्वल टू a sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस a sec थीटा बाय 2 अंडर रूट sec थीटा माइनस tan थीटा. ये पूरा के पूरा कट गया, है ना? आपको चाहिए, क्या हुआ? यस, यहाँ तक ही आया. देखो ना. हाँ, तो हो गया ना फिर सॉल्व. ये क्या है हाँ, हो आपका? गया. ये है y, दिस इज y, तो ये हो गया अब माइनस y बाय x. ये है आपका x. यही तो प्रूव करना था. dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x. ए नहीं है. देखो यहाँ पे क्या किया है ना, सिर्फ sec थीटा बाय 2 और sec थीटा बाय 2 को कट करो. a रहने दो ऐसे ही, a को कट नहीं करना. ओके, सी a into this root is y, a into this root is x. a को कट नहीं करना, ऊपर वाला पूरा y हो गया, नीचे x हो गया, ये माइनस साइन. क्लियर है सबको? एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. चल डू इट देन, कम ऑन. चल कंप्लीटेड. तो ये x हो गया, तो हमको चाहिए बच्चों dx by dt. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e raised to sin 3t? e raised to sin 3t into derivative of sin 3t is nothing but cos 3t into derivative of 3t which is 3. Okay, dy by dt, है ना, is equal to e raised to cos 3t into derivative of cos 3t is minus sin 3t into 3. यार ये लॉग कहां से आ गया? चलो ठीक है, देखते हैं.
क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू cos 3t इंटू, यहाँ माइनस लिख देता हूँ, है ना, माइनस 3 e रेज टू cos 3t इंटू साइन 3t, यस, डिवाइडेड बाय 3 e रेज टू साइन 3t इंटू लॉग ऑफ, लॉग नहीं, क्या है ये, cos ऑफ 3t। चलो, तो हमको मिल गया dy बाई dx का कुछ तो वैल्यू। इससे आगे कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ओके, माइनस साइन बचा, यस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, y, दिस इज y, वेरी गुड, व्हाट इज दिस, ये है मेरा x, तो चलो मुझे y भी मिल गया और मुझे x भी मिल गया। अब क्या करें, साइन 3t अपॉन कॉस 3t, तो आप तो जा करके tan 3t लिख के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे ना टू प्रूव में कुछ और है, तो कैसे प्रूव किया जाए उसको, सर log x का वैल्यू निकाल सकते हैं, log x, वेरी substitute गुड। कर सकते हाँ, हैं। यहाँ देखो x इज इक्वल टू कुछ तो दे रखा है, यहाँ tan 3t मत लिख देना, यहाँ देखो दे रखा है x इज इक्वल टू e रेज टू साइन 3t, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमको मिलेगा यहाँ पे log x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू साइन 3t, ये साइन 3t यहाँ आ जाएगा, log x इज इक्वल टू साइन 3t log e, log e तो 1 होता है, तो log x का वैल्यू कितना हो गया, साइन 3t, तो साइन 3t के बदले में डाल दूंगा log x। वैसे ही y इज इक्वल टू e रेज टू cos 3t होता है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा cos 3t log e, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा log y, हेंस प्रूव, है ना, एवरीबॉडी क्लियर, आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ, Yes, श्योर sir. 100%, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, ओके, ये x है, मैंने x को एज इट इज लिख दिया, ये y है, मैंने y को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, क्या किया, ऊपर में t-1 कर दिया, माइनस साइन बाहर ले लिया, वेरी गुड, तो क्या ये चीज 1/x हो गई, हाँ देखो x का रेसिप्रोकल है, t-1 ऊपर t+1 नीचे, तो मैंने y को लिख दिया 1/x, y को मैंने लिख दिया 1/x, ओके, खत्म, फिर y इज इक्वल टू 1/x है, तो x इंटू y कितना हो जाएगा, -1, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, यूवी रूल यूज किया यहाँ पर, सब खेल खत्म, x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1 होता है, डन। नाउ अब यहाँ से ना टू प्रूव के पास नजर डालो, टू प्रूव में x नहीं है, ओके, तो इस x को हटाना है और इसके बदले y लेके आना है, तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू 1/x है, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/y, तो ये x के बदले मैंने डाल दिया -1/y, खेल खत्म, मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय y, तो ये हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये तो 0 ही है, परफेक्ट, y स्क्वायर माइनस dy बाय dx इज 0, हेंस प्रूव। देखो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मेथड बताया था, मैंने बोला था या तो आपको ये चीज करो या ऐसे, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80, है ना, तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू x बाई a और इसको यहाँ डाल दो, तो y इज इक्वल टू a इंटू x बाई a का स्क्वायर, सो दैट इज समथिंग सिमिलर दैट वी डिड हियर, हमने x और y को सीधा सीधा रिलेट कर दिया, अगर सीधा सीधा रिलेट करना इतना इजी है तो फिर सीधा सीधा रिलेट करो ना, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि आप बोलोगे सर डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, ले लो ना, इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, यस, फिर लेंदी हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लो ना, कोई टेंशन नहीं है, फिर u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, है ना, और फिर dy बाई dx शायद आपको सीधा सीधा y स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस y स्क्वायर ऐसे कुछ मिलना चाहिए, यस, लेकिन बहुत सारा सॉल्विंग आ जाएगा वहां पर, तो इसीलिए जब दिख रहा है कि सीधा मैं उन दोनों को रिलेट कर सकता हूँ तो कर दो, टेंशन क्या है, सीधा सीधा रिलेट कर दो, क्लियर है सबको, एवरीबॉडी कंफर्टेबल, आगे बढ़ूं मैं अगले सवाल की तरफ, Yes, sir. और यस, Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या दिया है, x is equal to this, y is equal to this, find dy by dx या show that dy by dx is equal to something something. ओके तो फटाफट सीधा सॉल्व कर देते हैं. dx by dt is equal to a into ये हो जाएगा 3 cos square t into derivative of cos t is minus sin t. Yes, dy by dt is equal to a into 3 sin square t into derivative of sin t is nothing but cos t. ओके आपको बोला है फाइंड dy by dx, तो dy by dx हो जाएगा ये 3a sin square t into cos t divided by minus 3a cos square t into sin t. परफेक्ट. एक sin t से एक sin t कटा, एक cos t से एक cos t कटा. यस अब देखो क्या बचा, 3a sin t ऊपर बचा, नीचे बचा 3 माइनस इधर 3a cos t. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, है ना. दैट्स इट, वेरी गुड. ओके 3 से 3 भी कट कर देते हैं. ऊपर बचता है a sin t, नीचे बचता है a cos t, माइनस है यहाँ पर dy by dx. लेकिन आपको कुछ और प्रूव करना है. आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ y by x रेज टू 1 by 3. यस y by x रेज टू 1 by 3. ओके तो y इज इक्वल टू a sin क्यूब t. यहां से यस टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. अगर क्यूब रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा रेज टू 1 by 3 और ये हो जाएगा इधर से sin t, है ना. एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस, है ना. आप बोलोगे ए का क्या हुआ, तो ए को क्या करें, ए को क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, फिर y by a इज इक्वल टू साइन क्यूब t, है ना. सो साइन t इज इक्वल टू y by a रेज टू 1 by 3. यस और वैसे ही यहां देखो मैं ऐसे लिखता हूं इसको dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू साइन t की वैल्यू क्या है, y by a रेज टू 1 by 3 और नीचे a इंटू cos t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x by a रेज टू 1 by 3. यहां से देखो a से a कैंसल, a रेज टू 1 by 3 से a रेज टू 1 by 3 कैंसल, माइनस y by x रेज टू 1 by 3 बचेगा. समझ गया. Yes. Everybody clear with this? Yes. 100% Yes, sir. 200% कोई डाउट नहीं है ना. तो यहाँ तक तो सब सिंपल था यार, यहाँ तक तो हमने कर लिया. बट लास्ट स्टेप में एक छोटा सा मैनिपुलेशन. हमको चाहिए y by x रेज टू 1 by 3. ओके तो कोई बात नहीं, हमको दे रखा है y इज इक्वल टू दिस मच, तो y by a में लिखूंगा साइन क्यूब t. वेरी गुड. तो साइन t के बदले कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है ना. ये देखो ये साइन t ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, उसके बदले मुझे चाहिए y रेज टू 1 by 3. ओके तो साइन t के बदले मैं डाल दूंगा y by a रेज टू 1 by 3 और ये y by x by a रेज टू 1 by 3 हो जाएगा मेरा cos t का वैल्यू. इन द सेम वे यहाँ कॉर्नर में ऐसे साइड में ये कैलकुलेशन आप दिखा देना. चलो अगला सवाल. कुछ बोल रखा है x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, प्रूव दैट. तो सेम टू सेम करेंगे हम लोग. dx by dt इज इक्वल टू 2 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 4 cos क्यूब t प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t प्लस 3, है ना. cos t प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 3 विच इज 1. ओके dy by dt is equal to 3 into 4 sin cube t plus 3 into derivative of sin t plus 3 is cos t plus 3 into derivative of t plus 3 is 1. ओके आपको बोला dy by dx निकालो, तो हम लिख देंगे 3 4 डायरेक्ट लिख दे, है ना. रहने दो, यहाँ x और y चाहिए ना, तो रहने दो. 3 into 4 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ t प्लस 3. बहुत बढ़िया. नीचे क्या हो जाएगा देखो, माइनस 2 इंटू 4 इंटू कॉस क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन ऑफ t प्लस 3. परफेक्ट. यस
इतना तो सॉल्व कर लिए। अब लास्ट में ना छोटा मोटा हल्का फुल्का सा कुछ तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, अब आप लोग बताओ कि यार क्या मैनिपुलेशन किया जाए। 3y चाहिए ऊपर, नीचे चाहिए 2x। यस, तो ये 3 तो है, मतलब ये y हो जाना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ y चाहिए। प्लीज ध्यान दो, जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ा सा समझते जाओ, है ना। 2 तो ठीक है, 2 तो आ गया, ये माइनस साइन भी आ गया, 2 भी आ गया। अब इसके बदले ना मुझे चाहिए कुछ तो रूट के अंदर, है ना। तो रूट भी चाहिए, ओके, रूट भी चाहिए, वो भी ध्यान दो कि रूट होना चाहिए। तो बस अब इसका मैनिपुलेशन कैसे किया जाए, क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी? कुछ नहीं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है। हाँ, तो ये साइन 1 और यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, ओके। ये कॉस 1 और यहाँ पे भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, चलेगा। अब रूट के अंदर y चाहिए ना मुझे, रूट के अंदर y चाहिए, ओके। तो y इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, प्लीज ध्यान दो, 3 साइन रेज टू 4 t प्लस 3, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ y कितना हो जाएगा, √3 इंटू साइन स्क्वायर t प्लस 3, सीधा सीधा। यस, √3 इंटू साइन स्क्वायर दिस मच, करेक्ट, इज इक्वल टू अंडर रूट y, इज इक्वल टू अंडर रूट y। ऊपर देखो मेरे पास बचा है 3, ये 4 से 4 को कट कर दूं क्या, फिलहाल 4 से 4 को मैं कट कर देता हूं, ओके। 3 इंटू साइन स्क्वायर t प्लस 3 और नीचे बचता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर t प्लस 3। बहुत बढ़िया, है ना, ओके। इज दिस वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट 3y, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 3y, और ये हो गया अंडर रूट 2x, खत्म। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ट्राई डूइंग दिस एवरीबडी, कम ऑन। ओके, चलो कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज 2t। ओके, चलो dy बाई dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ t, tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, टी, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको जरा, ये क्या हो जाएगा देखो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इंटू 2t भी होगा ना सर, कहाँ पर 2t, dy बाय dx, dy बाय dt। नीचे ये एक सेकंड, कहाँ पे 2t, कहाँ छोड़ दिया मैंने, नहीं सर 2t नहीं होगा, वो डेरिवेटिव ऑफ t है, t स्क्वायर लिखा का नहीं। तो है ना 2t, ये क्या, यस, क्या हुआ, यस सर, नहीं सर, जानने वाला नीचे तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है विच इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या इसका डेरिवेटिव थोड़ी लेते हैं, यस, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पक्का समझा, श्योर, यस सर, ओके। सो ये हो गया dy बाई dt, हाँ। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। वेरी गुड, तो ये और ये कटा, यहाँ से एक t और यहाँ से एक t कटा, सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद t बाई 2 ओनली, t बाई 2। लेकिन वहां पे तो कुछ और दिया है यार प्रूव करने के लिए, है ना, मतलब t के जगह पर मुझे ये लेकर के आना है, t के जगह पर मुझे ये चीज लेकर के आना है, ओके। कैसे लेकर के आए देखो जरा, x Sir. इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। अगर मुझे log को हटाना है तो इसको लिख दो e रेज टू x, और यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये मैं पहले सिखा चुका हूँ? जी हाँ, अगर आपको एक साइड से log हटाना है तो दूसरे साइड में e रेज टू x कैसे होता है ये भी सिखाया था, है ना। तो हो गया फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 1, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1। तो ये लो टी की वैल्यू है ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड।
एवरीबॉडी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. प्लीज रिवाइज करना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई करना, छोड़ना नहीं बिल्कुल, ओके? और ये भी होमवर्क क्वेश्चन, फाइन। आई एम चेंजिंग द वेराइटी अ लिटिल बिट, एकदम इतू सा, फिर लास्ट में टाइम रहा तो होमवर्क क्वेश्चन भी करवा दूंगा यार। देखो जरा, अब मैं बता रहा हूँ फटाफट, ओके? डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। देखो अब तक हम क्या करते थे, y दिया रहता था हमको, जैसे कि 2x plus 3, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx। ध्यान से समझो, ओके? आपको देते थे y इज इक्वल टू साइन x प्लस 2x और बोलते थे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dy by dx, है ना? dy by dx। अब बोल रहा है डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, तो हमको क्या करना है, मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू x sin x, ओके? मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू tan x, v इज इक्वल टू tan x। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिफरेंशिएट x sin x with respect to tan x। This is what you have to find out। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी करना क्या है, देखो उन्होंने बोला x sin Yes, x sir. को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू tan x, तो मैंने x sin x को u बोल दिया और tan x को v बोल दिया, और आपको निकालना है डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। वेरी गुड, तो पहले मैं निकालूंगा du by dx, इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज दिस। फिर मैं निकालूंगा dv by dx विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, करेक्ट? अब आपको चाहिए du by dv। व्हाट इज du by dv? du by dx अपॉन dv by dx। वेरी गुड, तो du by dx तो मेरा है x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। देखो, see u depends on x, v depends on x, तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया ये तो, है ना? तो हमने u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और du by dv निकाला। चलो एक और देखो, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यस, तो मैं बोलूंगा लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, लेट v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वेरी गुड, आपको फाइंड क्या करना है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज आपको सॉल्व करना है। वेरी गुड, तो पहले मैं ले लूंगा u को, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो इसके लिए मैं डाल दूंगा x इज इक्वल टू tan थीटा, यहां से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, सो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, which is nothing but sin inverse of sin 2 theta, which is nothing but 2 theta। यहां से मुझे मिलेगा 2 into tan inverse x, अब हो जाएगा du by dx is equal to 2 upon 1 plus x square। Everybody clear with this? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो यहाँ देखो अभी v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने तो बोला ही है x इज इक्वल टू tan थीटा डाल दो, थीटा हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ x,
तो यहाँ से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. Yes, so this is nothing but cos inverse of cos 2 theta, which is nothing but 2 theta. है ना? चलो, everyone okay with this? तो हमको मिलेगा 2 into Sure. once again tan inverse x. So dv by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ u with respect to v. तो ये तो 1 आ रहा है क्योंकि ये और ये चीज सेम है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा. ओके, देखो जरा अगला सवाल और देखो और करते हैं. क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग. ओके, तो मैं बोलूंगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेट v इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. देखो ये क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले है ना. ओके, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? डिफरेंशिएट u with respect to v, है ना. this with respect to this is what you are supposed to find out. okay, तो फटाफट कोई बताएगा क्या क्या करें? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन sin x को cos थीटा, x को cos sin थीटा, theta. अच्छा sin थीटा, कोई cos थीटा बोल रहा है, तो चलो मैं sin थीटा लिख देता हूं, है ना. तो u इज इक्वल तो u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा. यस, तो बाहर आकर के हो जाएगा cos थीटा. तो यार मुझे cos थीटा ही लेना ज्यादा आसान लगा, तो मैंने मतलब sin थीटा लेना आसान है, तो ये हो गया. सो व्हाट इज u इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x. देखो थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज sin इनवर्स x. बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना एवरीबॉडी? पक्का? हाँ सर. यस. ओके, सो v इज इक्वल टू हो गया मेरा sec इनवर्स ऑफ वापस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. तो v इज इक्वल टू मैं डाल दूंगा sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा. इज इट ओके? माइनस 1. ये हो जाएगा v इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन व्हाट इज दिस? माइनस cos 2 थीटा. सही है क्या? पक्का? यस. yes sir, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, है ना. मुझे तो उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए तो मैं कर दूंगा यहाँ पर माइनस बाहर. 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 is minus cos 2 theta. Everybody is clear with this? Yes? Yes, sir. ओके, फिर इसको कैसे सॉल्व करें आगे? यहाँ तो माइनस आ गया, तो इस माइनस का टेक केयर कैसे करें हम लोग? ये हो गया देखो sec इनवर्स ऑफ माइनस sec 2 थीटा. ओके, आई एम सॉरी, sec इनवर्स ऑफ माइनस sec 2 थीटा माइनस वो तो जाएगा फॉर. तो sec इनवर्स ऑफ यहाँ मैं लिख दूंगा sec ऑफ पाई माइनस 2 थीटा which is nothing but pi minus 2 theta, है ना. तो v is equal to pi minus 2 into theta का वैल्यू क्या है? sin, है ना. so sin inverse x. dv by dx is equal to 0 minus 2 into derivative of sin inverse x. तो ये हो जाएगा divided by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो फाइनली आपको चाहिए du by dv. तो du by dv is nothing but 1 upon under root 1 minus x square into under root 1 minus x square upon minus 2. Clear है क्या सबको? Yes. So my हाँ, sir. final answer is coming out to be minus half. है ना? Should be your final answer. All set? Clear? एक काम करो यार, Yes, sir. पहले पूरा देख लो, उसको अच्छे से समझ लो. ये क्वेश्चन पिछला वाला भी. Differentiate this with respect to tan x. फटाफट सॉल्व करो. u is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. और यहाँ पर मैं लिख दूंगा
v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। परफेक्ट। क्या करें, x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट x करेंगे, is equal to ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। आई होप आपको समझा कैसे। u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, सो du बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो tan x है, tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या करें यहाँ पे, यस sir x is equal to tan theta ही है। यस x इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विच इज नथिंग बट थीटा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा थीटा के बदले फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो क्या फायदा हुआ करके, कुछ भी नहीं आ रही, ये ऑलरेडी x के टर्म्स में डायरेक्टली डेरिवेटिव उसका आ रहा था ना, है ना। यस और नो, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया पक्का। Yes, sir. Yes sir। comes nothing but 1 Yes, sir. upon 1 plus x square। नहीं करते तो भी चलता, du by dv is equal to 2 upon 1 plus x square into 1 plus x square upon 1। ये कट गया, आपका आंसर आएगा 2। अगला सवाल, ओके, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, तो मैं बोल देता हूँ u इज इक्वल टू 3 रेज टू x लेंगे हम लोग, और v इज इक्वल टू log 3 टू द बेस x ले लेंगे हम लोग, और फाइंड करना रहेगा du by dx। ओके, तो चलो यहाँ पर du by dx क्या हो जाएगा, 3 रेज टू x इज 3 रेज टू x log 3, खत्म। ओके, dv by dx, तो यार dv by dx को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या मैं इसको पहले ऐसे लिख दूं, क्या लिख log सकते 3 upon log x। Log 3 upon log x. on log x, है ना। log 3 तो कांस्टेंट है मेरा, यस, तो v इज इक्वल टू log 3 यहाँ लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 1 अपॉन log x। अब आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log x। इसको क्या मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log x रेज टू -1, एवरीबडी, log Yes. x रेज Yes sir। टू -1, और अब ना इसको मैं सॉल्व करूंगा एज x रेज टू n, ऑब्वियसली। सो देखो dv by dx इज इक्वल टू log 3 तो कांस्टेंट है, और ये है x रेज टू n -1 इंटू log x रेज टू -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, which is going to give me minus log 3 into log x raised to -2 whole divided by derivative of log x is 1 by x, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दे और थोड़ा, तो ये हो जाएगा माइनस log 3 अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। परफेक्ट, अब ये हुआ मेरा डेरिवेटिव। फाइनल du by dv is equal to 3 raised to x log 3 divided by minus log 3 upon x log x का स्क्वायर। log 3 से log 3 कटा, ये सब कुछ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x 3 raised to x log x का स्क्वायर, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। कोई डाउट है किसी को, क्या किया? No, sir, no doubt. No sir। अगला सवाल देखो, फिर क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू sec x। तो चलो मैं लिख देता हूँ u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। कैसे सॉल्व करें यार इसको अब, यस, tan इनवर्स ऑफ so and so and so, ठीक है। कैन वी फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है यार, है ना, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको मैं थोड़ा धीरे बताता हूँ, ध्यान देना। ओके, tan इनवर्स ऑफ, एक काम करता है ना, इसको भी नहीं लेते, पहले मैं सिर्फ ब्रैकेट ले लेता हूँ। देखो जरा, cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब देखो सीन क्या है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ, tan के टर्म्स में कुछ तो मुझे चाहिए होता है ना, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan 2 थीटा, tan x, tan 2x वगैरह वगैरह, है ना। सो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा ऐसा कुछ आ जाएगा तो मैं हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो मतलब ये जो ब्रैकेट है मेरी, यस, इसको मुझे tan के टर्म्स में लेकर के आना है,
ओके, तो कैसे लाया जाए? कॉस्ट को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। वेरी गुड। करना क्या चाहते हैं ये समझो, क्यों कर रहे हैं ये सब, है ना? और नीचे भी 1 प्लस साइन को मैं कॉस के टर्म्स में लिख देता हूँ। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास गोल्डन फॉर्मूलाज है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग ऑल दीज नॉनसेंस, है ना? ऊपर में लिख सकता हूं बच्चों 2 साइन दिस होल डिवाइडेड बाय 2 which is nothing but pi by 4 minus x by 2 into cos this bracket divided by 2. Sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, है ना? तो थीटा बाई 2 ये पूरा ब्रैकेट मेरा थीटा है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 बाई 2 और x बाई 2। और नीचे मुझे मिलने वाला है ये तो 1 प्लस, ये तो गोल्डन फॉर्मूला है, सीधा सीधा 1 प्लस कॉस थीटा is 2 cos square theta by 2 which is pi by 2 minus x by 2। बहुत बढ़िया। यहाँ से Pi by 4। cos कटेगा, 2 और 2 भी कटेगा, मेरे पास बचा tan pi by 4 minus x by 2। खत्म हो गया यार। अब देखो क्या आ गया मेरा u is equal to tan inverse of tan pi by 4 minus x by 2 which is nothing but pi by 4 minus x by 2। ये हो गया सिर्फ आपका u, है ना? Now du by dx is equal to 0 minus half which is minus 1 by 2। yes, अब आपके पास v है sec inverse of x, तो ये तो मैं डायरेक्टली dv by dx निकाल सकता हूँ which is nothing but 1 upon x root yes x X square square minus 1। 1, है ना? That's it, हो गया। फिर आपको चाहिए du by dv is equal to minus 1 by 2x root x square minus 1। खत्म। क्लियर है क्या? नहीं, मैंने गलत लिख दिया शायद, ऐसा हो गया माइनस 1 by 2 into x root x square minus 1 upon 1। So this gives me x root x square minus 1 upon 2। ये सही है। All set, everybody clear? Yes, sir. पक्का? वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला सवाल देखो फिर, डिफरेंशिएट x रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो पहले मैं बोलूंगा लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? इसको हम बोलेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना? ये तो यार मतलब अब ठीक है, तो लॉग u इज इक्वल टू x log x। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1 by u du by dx is equal to x into derivative of log x plus log x into derivative of x is 1। So du by dx is equal to u into 1 plus log x। सही है? u into 1 plus log x, that is x raised to x into 1 plus log x। वैसे तो हमको इसका डेरिवेटिव याद भी था, बट यस सर। है ना? चलो फिर क्या बोल रहे हैं? लेट v इज इक्वल टू x रेज टू sin x। ओके, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू sin x into log x। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, 1 by v dv by dx is equal to sin x into derivative of log x is 1 by x plus log x into derivative of sin x is cos x। हाँ, खत्म। अब करना क्या है? अब डिवाइड करो भाई इसको, है ना? तो dv by dx is equal to, ये v उधर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ x raised to sin x into sin x upon x plus log x into cos x। That's it। So du by dv is equal to, चलो, x raised to x into 1 plus log x whole divided by x raised to sin x into sin x upon x plus log x into cos x। ये है आपका फाइनल आंसर। चाहो तो आप इसको बस हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना? क्या ही कर लेंगे यार ज्यादा से ज्यादा। इसको मैं लिखूंगा 1 plus log x। वेरी गुड। नीचे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, है ना? देखो एक और चीज कर सकता हूं, देखो अगर करना ही है ना तो आई कैन डू दिस। दिस इज a raised to m
upon a raised to n is a raised to m minus n, so I can write this as x minus sin x. क्या सबको समझ में आया? क्या किया? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes? Okay. ऊपर में बचा 1 प्लस log x as it is. नीचे में मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई sin x into this, तो यहां मुझे मिलेगा बच्चों sin x प्लस x log x into cos x डिवाइडेड बाय x, वो x को मैं ऊपर लेकर के चला जाऊंगा, है ना, वो x को मैं ऊपर लेकर के चला जाऊंगा, और इसके बदले मैं लिख देता हूं यहां पर +1. हाँ, परफेक्ट. दिस शुड बी माय फाइनल आंसर. एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या किया? Sir. चलो, one last question. Everybody, let's do it. So, Yes, sir. u is equal to tan inverse of 1 plus x square under root minus 1 upon x. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कोई बता दो जल्दी से, क्या किया जाए? Yes, put x is It's equal got to tan x. tan theta, tan x नहीं, tan theta. तो Tan u theta. equal to tan inverse of under root 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. परफेक्ट. तो यहां से मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो दिस इज नथिंग बट sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. क्या करें? इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे. ऐसे सिंप्लीफाई करो कि इसके बदले मुझे tan समथिंग समथिंग मिल जाए, tan समथिंग समथिंग. तो इसको मैं लिखूंगा 1 बाय cos माइनस 1 और sin बाय cos. चलेगा? तो दिस कम्स आउट टू बी बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos अपॉन Sin. cos, और cos cos कटेगा, सो 1 माइनस cos अपॉन sin. चलेगा क्या? है ना? व्हाट इज 1 माइनस cos? यहां हो जाएगा tan Sin theta by 2. बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे sin है सिर्फ, तो sin के बदले 2 sin sin theta by 2 by cos 2 theta by 2. cos theta by 2. वेरी गुड. तो ये, so what are we left with? We are left with u is equal to tan inverse of tan theta by 2. तो u हो गया मेरा just theta by 2. थीटा के बदले फिर से डाल देंगे हम tan inverse x upon 2. सो मुझे मिलेगा du by dx is equal to 1 upon 1 plus x square, और ये 2 as it is. खत्म. अब आया v की बारी, तो v के लिए 2x into under root 1 minus x square upon 1 minus 2x square. चलो क्या करें? x के बदले tan थीटा, है ना, सो 2 into tan थीटा into अंडर रूट, क्या करें? tan थीटा ही चलेगा ना, और कुछ डाल सकता हूं क्या मैं और कुछ डाल सकता हूं यहां पर? यस एवरीवन, ये है दो अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? tan थीटा नहीं डालेंगे, tan थीटा डाल के हो नहीं रहा है, क्या डाले? व्हाट शुड Sin Sin theta. sin theta. sin थीटा, है ना. अगले पेज पे करते हैं उसको. v is equal to 2x, क्या था वो? अंडर रूट 1 माइनस 1 minus. 1 minus x square. अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर. सो मैं x के बदले डाल दूंगा बच्चों sin थीटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना. सो 2 sin थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बाहर आकर के सिर्फ cos थीटा. व्हाट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा? Cos 2 Cos theta. 2 theta. यस, cos 2 थीटा. Cos 2 theta. थीटा, और ऊपर वाला हो गया sin 2 Sin 2 theta. sin 2 theta upon cos 2 theta is nothing but Sin 2 tan theta. 2 theta. हाँ, खत्म. डाल दो वापस थीटा की वैल्यू, सो ये हो जाएगा tan 2. यस, डाल दो यहाँ पे. नहीं Sir, वो tan inverse tan 2 theta वही होता है. मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो गई है. tan 2 theta. So this was tan inverse of tan 2 theta, है ना. देखो क्वेश्चन में, या tan inverse of, है ना, मैंने तो सिर्फ ब्रैकेट ले लिया अभी, यहाँ पर tan inverse of होना चाहिए. परफेक्ट. तो v मुझे मिलेगा 2 थीटा विच इज 2 sin inverse x. परफेक्ट, खत्म. सो dv by dx is equal to 2 upon under root 1 minus x square. Yes, so what is du by dv? du by dv इधर क्या आया था हमारा?
1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यस, तो ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दिस माय फाइनल आंसर? आई गेस यस, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एंड दैट्स इट विद टुडेज सेशन।